परमेश्वर का बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और ये प्रभात मनन में सुबह आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय से कुछ बातें मनन करना चालू किया था। उसका 3 पद तक हमने पढ़ा है। आज हम उसका 14 पद से कुछ पदें आगे हम देखेंगे। 14 पद में ऐसा लिखा है, उनके सो जाने से पहले सोदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बुढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया है। पिछले दिनों में हमने देखा लूत के घर पे वो 2 स्वर्गदूत पहुंच किया है। उसके बाद हम उसको देख सकता है कि चारों ओर से जवानों बुढ़ों सब लोग उधर इकट्ठा हो गया है। ये खबर कहाँ से मिल गया इन लोगों को? वो जगह का सब लोगों को कहाँ से ये खबर मिल गया? लूत के घर पे कोई आया हुआ है। हम जानता है कि जब ये लोग आ रहे थे उसी टाइम लूत नगर की फाटकों में बैठ रहा था। हो सकता है शाम की टाइम सब एरिया का लोग उधर आके बैठता रहता होगा, सबका रिप्रेजेंटेटिव उधर आता रहता होगा, बात करता रहता होगा, कई घंटों फालतू बैठकर बात करता होगा। इसलिए वो लोग मालूम पड़ गया है लूत भी उसी के बीच में बैठा हुआ था। इसलिए उन लोगों को मालूम पड़ गया कि लूत के घर पे कोई आया हुआ है। इसलिए उसने क्या कर दिया है, सबको इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठा करके उनके घर के सामने घर के चारों ओर घेर लिया है। अभी क्या कर सकता है? ऐसी एक स्थिति में वो बदल गया है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम 18वें अध्याय में जब स्वर्ग का ये दोनों दूत और प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के पास आया था, जब हम देख सकता है कि अब्राहम अपना तंबू के दरवाजे पे बैठा हुआ था। वो और कोई है नहीं था, वो परिवार में ही रहने वाला एक प्रभु का दास थे अब्राहम। इसलिए चारों ओर का लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा है अब्राहम के घर पे ऐसे लोग आकर चले गया है। कितना एक अच्छा नमूना हम अब्राहम के जीवन में देख सकता है। परंतु लूत कहाँ नहीं बैठना का था, उसी जगह में बैठने के कारण ऐसी एक हालत लूत के घर पे हो गया है। ये बात को हम देख सकता है। और उसके 5वें पद में बोल रहा है, लूत को पुकार कर कहने लगा कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वो कहाँ हैं? उसको हमारे पास बाहर ले आके हम भोग करें। देख कितना गंदी तरीके से ये सोदोम को लोग बदल गया है। इसलिए तो परमेश्वर ने सोदोम की लोगों को मार डालने के लिए सोच रहा है। वो कभी भी ऐसी एक अवस्था ना होना चाहिए था। ऐसी एक स्थिति में वो सोदोम बदल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के टाइम में भी इसी बात से हम दूर नहीं हैं। ऐसी बातों में अभी हमारा देश, हमारा दुनिया आगे बढ़ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन कैसे वो सोदोम को और गोमोरा का परमेश्वर ने दंड किया है, ऐसा पृथ्वी के ऊपर भी बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड आने वाला है। कोई भी उसी में से बच नहीं पाता है। इधर हम देख सकते हैं कि दुनिया में हो नहीं है ऐसी चीज़ों को वो कर रहा है।
5वें पद में हम देख सकता है कि जब लूत का प्रतिक्रिया कैसे था। ये उसको बोला है, क्या करूं, मेरे पास बाहर ले आकर हम उसके बोगले। 5वें पद में 6वें पद में, तब लूत उसके पास द्वार के बाहर आया और किवाड़ की अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरा भाइयों, ऐसी बुराई ना करे। 8वें पद में, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा है तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उससे करे, पर इन पुरुषों से कुछ ना करे, क्योंकि ये मेरे छत तले आए हैं। देख, एक पिताजी ने बात नहीं कर सकता है, ऐसी एक बात इधर लूत उन लोगों से कह रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, इससे हम समझ सकता है कि वो सोदोम का अवस्था क्या था। वो लूत को भी वो सोदोम की जैसी असर पड़ गया है। कभी भी वो एक पिताजी अपना बेटियों लोगों के बारे में ऐसा सोच नहीं सकता है। गलती से भी ऐसा कुछ हमारा बच्चों के साथ कोई भी ऐसी गलत किया तो हम जानता है कि एक माता पिता का अवस्था क्या है। परंतु लूत के जीवन का एक नेगेटिविटी हम देख सकता है कि वो अपना बेटियों को भी ऐसी भेजने के लिए तैयार किया था। परंतु एक पॉजिटिव बात हम लूत के जीवन से देख सकता है कि उनके पास मेहमान की तौर से आया हुआ था, उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को अच्छी तरफ से अपने घर पे बिठाने के लिए वो लूत ने ऐसी एक काम करने के लिए उसने मन लगाया है। ये एक पॉजिटिव बात हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम लूत के जैसा ना गिरे, हम अब्राहम के जैसी अच्छा जीवन बिताने के लिए, अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए हमारा उसके आगे हम देख सकते हैं कि उसको आगे बोल रहे हैं कि तुमको न्याय करने के लिए हमको किसने तुम्हारे भेजा है, उसी को डांट रहा है। परंतु अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं कि अब्राहम को उसका आस पड़ोस का लोग उसी को गुरु बता रहा है, उसी को मास्टर बोल रहा है। कितना ही आदर के साथ अब्राहम के साथ वार्तालाप किया है, परंतु अनादर के साथ लूत के साथ बात कर रहा है। हमारा जीवन कैसे है, हमारा पड़ोसियों के बीच में, हमारा काम करने वाला जगहों में, हमारा सेवा करने वाला जगहों में हम अब्राहम के जैसा एक अच्छा गवाह बनकर जीने के लिए हमारा जीवन है क्या, और लूत के जैसी हमारा जीवन दूसरों के सामने खराब है क्या। एक बार हम फर्क कर देखें, हम कुछ गमी गड़ी तो अब्राहम के जीवन के जैसे बिताने के लिए, एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसको बड़ी नाम की महिमा हो।